जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में 2 अंक के पूछे भी जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे अनेकार्थी शब्द जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि आपके इन्हीं में से एग्जामिनर अनेकार्थी शब्द बनाने वाला है। सो आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले हम इसके पैटर्न को समझ लेते हैं कि पेपर में कैसे प्रश्न पूछता है अनेकार्थी शब्द का। देखिए, आपके पेपर का जो प्रश्न नंबर 11 होगा, 11 का ख, वह अनेकार्थी शब्द आपसे पूछा जाएगा और वो कितना होगा, टोटल 2 अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे और आपके 2 मार्क्स मिलेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, तो लेकिन अब यह प्रश्न बनता कैसे, पहले हम इसको देख लें, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेकार्थी शब्द देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, मैं कुछ आपको बेस्ट तरीका भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, बीच में स्किप ना करिएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका। तो अब अनेकार्थी शब्द का जो प्रश्न बनेगा वो बोल देगा। सबसे पहला देखिए, 2 टाइप से प्रश्न बनाता है। पहला टाइप से प्रश्न कैसे बनाता है, वह आपसे ऐसे बोल देगा कि निम्नलिखित में से, बोल देगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के अनेकार्थी शब्द बताइए। किन्हीं 2 के अनेकार्थी शब्द बताइए। ठीक है, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द बताइए। ठीक है, या तो ऐसे बोल देगा या तो एक इस प्रकार से आपका प्रश्न बनाएगा कि निम्नलिखित में से, क्या करेगा, निम्नलिखित में से किसी एक के, किसी एक के 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। ठीक है, 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। ऐसे आपका क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में 4 ठो दे देगा और चारों में से हमें क्या करना होगा, किसी 2 का क्या करना होगा, अनेकार्थी शब्द लिखना होगा और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, या तो क्या करेगा, इसमें भी है किसी एक, आपको 1 ठो देगा और उसके 2 ठो पूछ देगा। यहाँ पे क्या करेगा, 2 ठो देगा और उसका एक एक पूछ लेगा, अगर ऐसा करेगा तो। या तो ऐसा करेगा, इसमें क्या करेगा कि वह 1 ठो देगा और उसके 2 ठो लिखना होगा, ऐसा बोल देगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से जिसका भी आए आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, और एक टाइप और अगर हम ले तो ऐसे पूछ सकता है आपके पेपर में, क्या करेगा कि आपका बोल देगा कि जैसे कोई दे देगा, जैसे बोल दिया कि वन का निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द है, बना देगा। ठीक है, या तो ऐसे बोल देगा कि वन का अनेकार्थी शब्द है, तो आपको 4 ठो ऑप्शन दे देगा, 4 ठो ऑप्शन दे देगा और इन ऑप्शन में से क्या होगा, 1 ठो ऑप्शन आपका सही होगा। या तो ऐसे बोलेगा या तो बोल देगा कि गो का अर्थ नहीं है, गो का अर्थ नहीं है। जैसे मान लीजिए, आपको यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपको ऐसे बन जाएगा कि गो का अर्थ नहीं है। ठीक है, गो का अर्थ नहीं है। अब आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ठो ऑप्शन आपको मिल गए। पहले ऑप्शन में मान लीजिए आपको गाय दे दिया, दूसरे में किरण दे दिया और तीसरे में क्या दे दिया, पृथ्वी, चौथे में क्या दे दिया, हाथी। अब आपसे पूछा क्या है प्रश्न में कि गो का अर्थ नहीं है, तो गो का अर्थ इसमें क्या नहीं है, बताओ हमको, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। कि देखिए, गाय को भी कहते हैं, किरण को भी कहते हैं, पृथ्वी को भी कहते हैं, लेकिन हाथी को हम गो नहीं कहते, तो यहाँ पे चौथा सही हो जाए। मतलब कि ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, या तो ऐसे बनाएगा प्रश्न, या तो ऐसे प्रश्न बनाएगा, या तो ऐसे बनाएगा। इन्हीं में से क्या करेगा, वह बनाएगा। मिला जुला के आपको करना क्या होगा, मिला जुला के आपको अनेकार्थी शब्द याद रखना होगा। अब प्रश्न किसी भी प्रकार का बनाएगा, अगर आपको अनेकार्थी शब्द याद होंगे तो आप वहां पे यह कर पाओगे और अपने 2 नंबर पक्के कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर बहुत ही मायने रखता है, आप ऐसा ना सोचिए कि नहीं 2 नंबर मायने नहीं रखता। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। अब चलिए अनेकार्थी शब्द देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो ये रहा अनेकार्थी शब्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024। तो 2024 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चुनिंदा
वह मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है? तो देखिए, जो सबसे पहला है वह है अर्क। अर्क अर्क किसे कहते हैं? अनेकार्थी शब्द का मतलब समझ पा रहे हो? अनेकार्थी का मतलब कि किसी एक चीज़ को हम किस-किस नाम से पुकारते हैं, ना? जैसे अगर आप ही का नाम होगा, तो आपका नाम हो सकता है जैसे राहुल है, तो कोई घर पे आपको छोटू बुलाता हो, ना बाहर कोई कालिया बुलाता हो या फिर स्कूल में कोई पगलेट बुला रहा हो ना, तो म क्या हुआ आपका कई ठो नाम मिल गया आपको, ना? तो वही होता है कि एक नाम को एक चीज़ को या एक नाम को कई तरह से बुलाया जाए, तो जिस भी तरह से बुलाया जाता है, वो उसका क्या हो जाता है, अनेकार्थी शब्द हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपका अर्क, अर्क को देखिए क्या-क्या कहते हैं, काढ़ा कहते हैं, सूर्य कहते हैं, आँख का पौधा कहते हैं ना, तो काढ़ा को भी अर्क कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं, आँख के पौधे को भी अर्क कहते हैं, ठीक है मेरे भाई? समझ में आया? और यह देखिए प्रश्न आपके कितना इम्पोर्टेंट है, देखिए 15 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20, 22, 23 हाँ, मैं साथ ही वह किसमें पूछा गया वो भी मैंने लिख दिया है, जिससे आपको ऐसा लगे कि नहीं हाँ, यह जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया है सच में इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना लगे कि आप ये कहाँ से सब लिख दिए। अब आपको समझ में आएगा कि नहीं इस एग्ज़ाम में पूछा गया हाँ भाई, पक्का इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे खुद डिनोट किया गया है, ठीक है ना? चलिए, अगला देखिए, अगला क्या है कुल। कुल का क्या होगा सब देखिए कुल क्या होता है? ना कहीं नहीं कहते हो कि कुल उठा के ले आवा। बोलते हो ना कि कुल उठा के ले आवा, यानी सब उठा के लेके चले आओ। तो यहाँ पे सबको भी कुल कहते हैं। समस्त, समस्त यानी सारे को, है ना? नहीं कहते कुल, कुल आ जाए यानी सारा यानी सब कुछ आ जाए, ना? तो उसको भी कुल कहते हैं। फिर वंश, वंश जो आपका होता है, नहीं कहते वंश का मतलब समझ रहे हो? वंश का जैसे आपके ये परिवार का वंश होता है, तो उसी प्रकार आपका कुल, जैसे नहीं कहते ये मेरे वंश का नाम बढ़ाएगा, ये मेरे कुल का नाम बढ़ाएगा, तो उसको भी कुल कहते हैं। ना? तो यानी कुल हम किसको-किसको कहते हैं? सबको कहते हैं, समष्टि को कहते हैं, वंश को कहते हैं ना? और यह क्वेश्चन आपके 18 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ना? चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए अगला क्या है काल। काल किसे कहते हैं? काल मीन्स समय, समय को काल कहते हैं। अकाल को भी काल कहते हैं, मृत्यु को भी कहते हैं, यमराज को भी कहते हैं। तो इसको समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, ना? ठीक है, जैसे आप भी बोलते हो अब तुम्हारा काल आ गया है ना? तुम्हारा समय आ गया है। तो ये आपके 16, 20, 22, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है ना? कांड, कांड किसे-किसे कहते हैं? अध्याय को कहते हैं। किसी घटना कोई घटना हुआ रहता है तो उसको भी हम कांड के नाम से जानते हैं। और समूह कोई रहता है उसको भी हम कांड के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो कांड का क्या हो जाएगा? अध्याय, घटना, समूह। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? गति, अब गति का निखाती शब्द क्या होगा? चाल, दशा, किसी के चाल को भी गति कहते हैं, दशा को भी, हालत को भी और मुझ, ठीक है? तो 14-23 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्या है? चपला, चपला क्या है? लक्ष्मी, लक्ष्मी को चपला कहते हैं, बिजली को भी चपला कहते हैं, चंचल को भी, स्त्री को भी, ठीक है? तो चपला का निकासी शब्द क्या होगा? लक्ष्मी, बिजली, चंचल, स्त्री, ठीक है? यहाँ पे आपको कई मिल गया। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 16, 18, 21, 22, 23, ठीक है? अब जैसे देखिए अगर यह आपको देखिए यहाँ पे कई ठो दिए, आपको तो जब भी पूछेगा 2 ही ठो पूछेगा, ना? लेकिन आपको यहाँ पे कई ठो मिल रहा है। कारण क्या है इसका? जैसे यहाँ पे चपला है, हो सकता है आपको बिजली का पूछ दे, बोला कि बिजली निम्नलिखित में से बिजली का अर्थ नहीं है। अब आप बस याद करके गए हो चपला का, ना? तो ऐसा नहीं करना है, आपको समझना है। देखिए अगर बिजली का पूछा तो उसका मतलब ये सब हो गया। इतना तो ऐसे ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर। एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया है पहले से ना, तो बहुत तरीके से पूछता है क्वेश्चन। ध्यान से क्या करना है आपको? पढ़ना है ना। तो जलज, जलज का देखिए क्या होगा? मछली, मोती, कमल, शंख, ठीक है? 14 और 23 में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है? जड़ा, जड़ यहाँ पे होगा, जड़ा लिखा गया है, सॉरी, जड़। अब जड़ को क्या क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं, ठीक? अचेतन को भी जड़ कहते हैं, मूल को भी जड़ कहते हैं, ठीक है मेरे भाई? अब यहाँ पे तीर का देखिए, तीर का क्या है? नदी का किनारा, ना? नहीं बोलते हो नदी के तीरे चल जा, ना? तो नदी के तीर यानी नदी का किनारा। तट, तट माने भी किनारा होता है, नदी के तट पे चलो, ना? फिर बाढ़, बाढ़ को भी तीर कहते हैं, अब मार देंगे एक तीर तुमको, ना? तो ऐसा होता है ना। तो 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया प्रश्न आपके, है ना मेरे भाई? चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? तात, तात किसको कहते हैं? पिता को भी कहते हैं, भाई को भी कहते हैं, मित्र को कहते हैं, गुरु को, तथा पूज्य व्यक्ति के लिए प्रयोग, यानी कोई पूज्य ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए एक पूज्य व्यक्ति के समान हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं? तात का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो 16, 23 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है मेरे भाई? चलिए अगला देखिए, हार, हार का क्या होगा?
हार का होगा एक आभूषण का नाम। देखिए हार तो एक आभूषण का नाम तो है ही ना, नहीं बोलते हो कि ये सब लेडीज लोग लेती हैं अधिकतर ना। हार क्या करती हैं, लेडीज लोग ही तो लेती हैं। तो एक आभूषण का नाम है हार। और गले में क्या किया जाता है, उसको पहना जाता है। ऐसा तो नहीं है नहीं कि हाथ में पहना जाता है, उसको गले में ही पहना जाता है ना। हार को गले में पहना जाता है, ठीक है। और एक हार होता है जो क्या होता है कि विजय पराजय होता है, तो यहाँ पे पराजय का क्या होता है, हार। मतलब कि आप उसमें जीत हार सुने ही होगे कि नहीं, मेरी जीत हो गई उसकी हार हो गई ना। तो इस प्रकार से हार को पराजय पराजय के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह प्रश्न कब पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, ठीक है। अब मित्र, मित्र का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, सूर्य। सूर्य को मित्र कहते हैं, सखा को भी कहते हैं, दोस्त को भी कहते हैं ना। तो कब कब पूछा गया है, 14, 15, 17, 20, 22, 23, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत बार पूछा गया है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। भुजंग, अब देखिए भुजंग का अनेक अर्थ क्या है, सांप, सांप को भुजंग कहते हैं। स्त्री का उपपति जो हो उसको भी भुजंग कहते हैं। और सीसा नामक धातु को भी क्या कहते हैं, हम भुजंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। 2023 में पूछा गया प्रश्न आपके है, ठीक है। अब देखिए भुवन, भुवन का क्या होगा, संसार, त्रिलोक। संसार को भी भुवन कहेंगे, त्रिलोक को भी भुवन कहेंगे, ठीक है मेरे भाई। अगला देखिए, अगला क्या है, प्रकृति। प्रकृति का क्या होगा, परमात्मा। परमात्मा को प्रकृति कहते ही है ना। स्वभाव को भी प्रकृति के नाम से जानते हैं, नहीं बोलते कि अरे उसकी प्रकृति बहुत अच्छी है, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है ना, वह अच्छे प्रकृति का लड़का है, वह अच्छे स्वभाव का लड़का है ना, ठीक है। संसार की निर्मात्री शक्ति, यानी संसार को जो जिसने निर्माण किया हो, एक ऐसी शक्ति को भी हम क्या करते हैं, प्रकृति के नाम से जानते हैं ना। एक छंद, और एक छंद भी है, क्या है, एक छंद है प्रकृति में, यानी प्रकृति जो है छंद, जैसे दोहा रोला शोर था, उसी प्रकार एक छंद प्रकृति भी है, ठीक है मेरे भाई। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, 2024 में भी पूछ सकता है, ठीक है। धरा का देखिए, धरा किसको किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, सिरा को कहते हैं, गुदा को कहते हैं, तल को कहते हैं, ठीक है। 2023 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है पट। पट हम किसको किसको कहते हैं, पट मीन्स पर्दा। पर्दा को पट कहते हैं, वस्त्र को कहते हैं, किवाड़ का पल्ला, किवाड़ का जो आपका दरवाजा होता है उसमें पल्ले लगे होते हैं, उसके भी उसको भी क्या कहते हैं, पट कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की चपटी सतह, और किसी वस्तु के चपटी सतह को भी हम क्या कहते हैं, पट कहते हैं, ठीक है। ठीक है ना। पक्ष, पक्ष का क्या होगा, अनिकाती शब्द पार्श्व होता है, किसी विषय के विभिन्न पहलुओं में से एक। यानी जब नहीं होता है, जब कहीं मान लीजिए एक तरह से हम आपको समझाना चाहें तो लड़ाई होती है, तो नहीं होता है कि तुम किसके पक्ष में रहोगे, उसके पक्ष में रहोगे कि मेरे पक्ष के रहोगे, पक्ष में रहोगे, तो वही हुआ किसी विषय के विभिन्न पहलुओं में से एक, ठीक है। तो 2023 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। अनंत, अनंत क्या है, आकाश को अनंत कहा जाता है जिसका कहीं अंत न हो, और उसको भी अनंत कहते हैं जिसका अंत हो ही ना, है ना। जैसे मैथ में एक सिंबल होता है अनंत का, ऐसे होता है ना, ठीक है, डमरू के आकार का होता है। हाँ, पढ़े होगे मैथ तो शायद आपको मालूम होगा, ठीक है। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पे 2022, सॉरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अंबर, अंबर का अनिकार्थी शब्द क्या है, आकाश, वस्त्र। कब कब पूछा गया है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, ठीक है। कब कब पूछा गया है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, यानी 24 में तो जाएगा, पक्का जाएगा, कंफर्म है ना। तो यानी यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी किसी न किसी सेट में पक्का मिलने वाला है ना। अक्षत, अक्षत का क्या होगा, अनिकार्थी शब्द अखंड, फिर अखंड चावल, ठीक, संपूर्ण, अखंडित, यानी जो क्या हो, खंडित न हो ना। तो ये कब कब पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 22 में और 20 में भी पूछा गया है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है ना, ये ऐसा नहीं कि नहीं इसमें भी ट्रिक आपको बताया जाए, और इसको इसके लिए भी आपको बस इसको करना क्या है ना, इस वीडियो जो मैं आपको वीडियो के रूप में ये आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसको मात्र आप ना 4 से 5 के अगर सुन लोगे ना, जैसे एक बार देख लीजिएगा, एक बार इसे देख के समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद करना क्या कि मोबाइल को चालू करके साइड में रख दीजिए, साइड में रख के बस आंख बंद करके आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और मोबाइल को क्या करिएगा, साइड में रख के उसे वीडियो को चलते ही क्या करना है, साइड में रख के आवाज को बस सुनना है, ठीक है। आंख बंद करके अपनी उस आवाज को ध्यान पूर्वक सुनना है, ऐसा करके आप 4 से 5 बार अगर सुन लोगे ना, तो ऑटोमेटिक सबके याद हो जाएंगे आपके। कभी ट्राई करिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आंख बंद करके सुनते सुनते सो जाइएगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है।
इसके बाद इससे सबसे अच्छा करना क्या है कि आपको मोबाइल चालू करके साइड में रख के बैठ के आँख बंद करना है, ठीक है? ठीक है? तो अगर आप सोना चाहोगे तो कैसे भी सो सकते हो, बैठ जाओगे तभी नींद आ जाएगी आपको और सोए रहोगे तो भी नींद आ जाएगी ना, तो वो आपके आप पे डिपेंड है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है कर। कर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ओला। ओला को भी कर कहते हैं, हाथ को भी कहते हैं। हाथ को बोलते हैं ना कर, ठीक है? टैक्स, कोई आपसे टैक्स लेता है तो उसको भी कर का नाम देते हो आप। किरण को कहते हैं कार्य करने का आदेश। जैसे किसी को नहीं कहते अरे हाय कमुआ हमारा कर दो, ये मेरा कमुआ कर दो। तो किसी कार्य को करने का आदेश भी क्या होता है? कर होता है, ठीक है? हाथी के सूंड को भी कर का नाम देते हैं और लंबाई की एक माप को कर कहते हैं। जैसे कर की जो है लंबाई की एक माप को भी क्या कहते हैं? कर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15, 18, 19, 21, 22 इसमें पूछा गया प्रश्न आपका है, ठीक है? अगला देखिए, अगला है करण। देखिए ये है कर, ये है करण। देखिए शब्द में थोड़ा-सा अंतर है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कान, कान का हो जाएगा कर्ण, फिर नाव की पतवार को कहते हैं कर्ण, फिर यहाँ पे समकोण त्रिभुज की भुजा, जो आपके समकोण त्रिभुज होता है, उसकी सबसे लंबी जो भुजा होती है, उसको भी एक क्या कहते हैं? हम कर्ण का नाम देते हैं ना, ठीक है? महाभारत में एक आपके कर्ण थे ना, तो महाभारत में कौरव के पक्ष का एक महारथी था जो कौरव के पक्ष में था, उसको भी हम कर्ण के नाम से जानते हैं। तो कर्ण के अनेकार्थी शब्द ये सब हो सकते हैं। 2022 में पूछा गया आपका प्रश्न है, ठीक है? तो इस प्रकार से यह क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है आपका अज। अज, अज क्या क्या होगा? परमेश्वर, ठीक? अज का क्या होगा? परमेश्वर। अज को हम परमेश्वर के नाम से जानते हैं, बकरा को भी अज कहते हैं और शिव को भी अज के नाम से जानते हैं। 2016 में पूछा गया, 18 में पूछा गया है। अनुपम किसे किसे कहते हैं? बेजोड़ को, सर्वोत्तम को, ठीक है? 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? ठीक है ना? चलिए अगला देखिए अनुरूप। अनुरूप का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? योग्य, उपयुक्त, सदृश। 2015 में पूछा गया प्रश्न आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब, सब आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अंक, अंक का क्या होगा? चिन्ह। नाटक का एक भाग को भी अंक कहते हैं। संख्या, जो आपका संख्या होता है उसको भी हम अंक के नाम से जानते हैं। गोद और भाग्य को भी अंक कहते हैं ना। तो इन अंक का अनेकार्थी शब्द ये सब हो जाएगा। तो 2015 में पूछा गया प्रश्न आपके है ना। अमृत, अमृत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? औषध, दूध, मुक्ति, सुधा। 2017 में आपके पूछा गया प्रश्न, ठीक है? तो यह सब क्या है? आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है? अगला क्या है? अगला है अग्नि। अग्नि क्या है? अग्नि को हम क्या क्या कहेंगे? अनल, पावक, तीन की संख्या ना। तो यह क्या है? अग्नि का अनेकार्थी शब्द है। 2018 में पूछा गया आपके प्रश्न है, ठीक है? अली, अली का क्या होगा? सखी, भ्रमर ना, ठीक है? तो अली का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सखी, भ्रमर। 2017 में, 2020 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है? आंख का क्या होगा? चक्षु, इंद्रिय, नयन। 2015 में पूछा गया है आपके। कवि का क्या होगा? कविता का रचयिता, शुक्र, सूर्य, ऋषि। 2016 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है? और कपि का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? बंदर, हाथी, सूर्य। 16-18 में पूछा गया है ना, ठीक है? कनक, कनक किसे किसे कहते हैं? कनक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा मेरे भाई? सोना, धतूरा, गेहूं का आटा ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? कनक के नाम से जानेंगे, ठीक है? कनक का क्या है? ये सब अनेकार्थी शब्द है ना। तो 16 में पूछा गया प्रश्न है आपके, 19 में पूछा गया है, 24 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही मेरे भाई ना। सब है इम्पोर्टेंट, सब 24 के लिए आपकी इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो आपके 24 में समझ लीजिए कि पेपर एग्जामिनर बनाएगा तो यहीं से बनाएगा, ये गारंटी है ना, ठीक है? तो इसको पूरे ध्यान से, ध्यान पूर्वक याद करके जरूर जाइएगा, ठीक है? कृष्ण, कृष्ण का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? काला, काला को कृष्ण कहते हैं ना। और भी बहुत तरीके से आप निकाल सकते हो। तो 2018 में क्या होगा? ये पूछा गया है ना, ठीक है? तो गुण का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? विशेषता, स्वभाव, रस्सी, कौशल ना। तो ये कब 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 पूछा गया है? 15 में और 2020 में पूछा गया है, ठीक है? पतंग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? सूर्य, पक्षी, कीट, पारा, नौका, विष्णु ना। इनको हम पतंग का अनेकार्थी शब्द है ना। कब कब पूछा गया है? 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22। देखिए आपके सामने इसका डिनोट किया गया है कि मतलब कि कब कब पूछा गया है ना, जिसे आपका कंफर्म रहे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है भी तो क्यों है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, हाँ सब प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? पयोधर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? रतन होगा।
बादल होगा। नारियल को भी कहते हैं कसेरू। दोहा, छप्पर, छंद का एक भेद भी है आपका ना। कब कब पूछा गया है? 15, 16, 17, 18, 23 में पूछा गया है। ठीक है। पानी, पानी का क्या होगा? जल, लाज, धार, आब, बल। 2016 नहीं बोलते हो पानी पानी हो गया यानी उसको लाज आ गया है ना। तो 2016 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है। बाल, बाल का क्या होगा? बालक होता है। बालक को बाल कहते हैं ना, बाल रूप। यानी बालक को भी हम बाल का कथवा कहते हैं ना, बाल का निकाथी हो जाएगा बालक। केस को भी कहते हैं, केस यानी आपका ये जो सर का बाल है। और गेहूं के बाल को भी कहते हैं। 2018 में पूछा गया है आपके। ठीक है। मधु, मधु का क्या होगा? शहद, मीठा, मद, शराब, पुष्प रस, इसको हम कहते हैं। ठीक है। युक्ति, युक्ति का निकाथी शब्द क्या होगा? योग, मिलन, तर्क, दलील, नीति। चातुर्य, उपाय, रीति। 2017 में पूछा गया आपके प्रश्न है। ठीक है। अब राग का क्या होगा? राग का होगा मोह, रंग, लाली, संगीत के स्वर, प्रेम। कब कब पूछा गया? 17 में, 20 में पूछा गया है। लक्ष्य का कब होगा? निशाना लगाने का स्थान। ठीक है। जैसे नहीं बोलते आपका लक्ष्य क्या है? निशाना लगाने का स्थान ही तो होगा आपका। तो इसको भी हम लक्ष्य के नाम से जानते हैं, यानी लक्ष्य का आने का आती शब्द है। उद्देश्य को भी हम लक्ष्य कहते हैं। नहीं बोलते हैं लोग कि गांव में जब आप कहीं जाओ पढ़ने लिखने तो बोलते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है ना। तो अक्सर यह तरीका स्टूडेंट और बिजनेस लोगों वाले का रहता है ना। ध्येय, सब मतलब सब हो सकता है, सब सभी का होता है लक्ष्य एक ठो ना। ध्येय को भी कहते हैं, अभिष्ट वस्तु को भी कहते हैं। ठीक। 17-18 में पूछा गया आपका प्रश्न है। ठीक है। वर, वर का निकाती शब्द क्या होगा? दूल्हा, श्रेष्ठ, सुंदर। ठीक है। कब कब पूछा गया है? 17, 20, 22 में पूछा गया है। वर्ण क्या होगा? अक्षर, रंग। और कब पूछा गया है? 14 में और 15 में आपके पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। विधि को क्या कहते हैं? विधि का निकाती शब्द क्या होगा? भाग्य, विधाता, ब्रह्मा को भी कहते हैं। तरीका, युक्ति, रीति, कानून, इन सब क्या है? ये सब विधि का निकाती शब्द है। कब कब पूछा गया? 16, 19, 20 में पूछा गया आपके है। ठीक है। पक्षी का क्या होगा? विहंग, बाढ़, सूर्य, चंद्रमा। ठीक है। 2016 में प्रश्न पूछा गया है आपके। विभूति का शक्ति, महत्ता, सृष्टि, प्राचुर्य। ठीक है। और शिखा का क्या होगा? निकाती शब्द चोटी, नोक, पेड़ की जड़, आंख की लपटे, प्रकाश की किरण। 2023 में आपके प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है शिव, शिव का निकाती शब्द क्या होगा? महादेव, महेश, मंगल, कल्याण, सुख, वेद ना। तो यहाँ पे यह शिव का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। अब ये ना करेगा कि महादेव महेश का ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी याद है। तो यहाँ पे आप मंगल, कल्याण, सुख, वेद इनका याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि नहीं, आप क्या करोगे कि इनको याद करके रखोगे तो इसको नहीं याद करोगे। तो बाकी सब यहाँ से पूछ देगा, बोल देगा मंगल का अनेकार्थी शब्द बताओ। अब आपको पता ही नहीं होगा। तो अगर आपको ये सब याद होगा तो आप बता पाओगे। सही बात है कि नहीं ना। तो यहाँ पे अब देखिए सारंग, सारंग का अनेकार्थी शब्द क्या है? कमल, हंस, घोड़ा, तालाब, भौरा, सांप, मोर, बादल, किरण। ठीक है। 13 में पूछा गया प्रश्न और 19 में पूछा गया आपके प्रश्न है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे और कुछ थोड़ा सा आपका और है, बस वीडियो में कुछ और टाइम तक बने रहिए। ठीक है। मैं भी आपकी वीडियो को जल्दी समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपके समय को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। चलिए तो अगला देखिए, अगला क्या है? साधना, साधना का क्या होगा? अनेकार्थी शब्द तपस्या, आराधना, उपासना, कार्य सिद्ध करना। ठीक है। 2017 में पूछा गया प्रश्न आपके है। तो ये सब आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी समझ लीजिए कि यहाँ से ही प्रश्न आपके बनेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जामिनर यहाँ से भी प्रश्न आपको बनाएगा ही, क्योंकि सभी प्रश्न आपके मोस्ट। अब अगला देखिए, अगला क्या है? सोम, सोम का अनेकार्थी शब्द क्या होगा आपका? स्वर्ग होगा, आकाश होगा, सोमवार होगा, चंद्रमा, सोमवार को भी तो सोम कहते हैं, चंद्रमा को भी कहेंगे, अमृत को, यम, वायु को और कुबेर को। तो यह सब क्या है? सोम का अनेकार्थी शब्द है। 2016 में पूछा गया है, यानी 24 के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सुन, आपके लिए क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है। देखिए यहाँ तक है आपके प्रश्न, इसके बाद आज का वीडियो समाप्त होगा। ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे एक तरह से देखिए, किसी भी ट्रिक का उपयोग यहाँ पे हम नहीं कर सकते ना। ट्रिक का उपयोग कैसे करेंगे? इसमें करोगे, किस में करोगे? इतना तो है,
तो आप बताओ कितना सारा ट्रिक का लगाओगे, गड़बड़ा जाओगे यहाँ पे। तो हम आपको वहाँ पे ट्रिक का प्रयोग बताएँगे, जहाँ पे आपको सही दिशा में एक ट्रिक का उपयोग करना हो। मैं बोला ना कि इसको करना क्या है, आपको याद भी नहीं करना है, बस क्या करना है 4-5 बार वीडियो को देख लेना है फिर उसके बाद आँख बंद करके सिर्फ़ उसे रोज़ सुनना है, ठीक है? अगर आप इसे खुद लिख के रोज़ एक बार पढ़ लोगे, तो भी पेपर जाते-जाते ये पूरे आपके दिमाग में उतर गया होगा, ठीक है? तो अगर आप अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हो, तो आज ही जुड़िए हमारे बैच टॉप 100 से, जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएँगे, ट्रिकी क्लासेज मिलेंगी, लाइव क्लासेज मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन वीकली टेस्ट मिलेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, ठीक है? जिसकी फीस मात्र ₹200 है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो, तो आज ही इस नंबर पे मैसेज करिए 9838471892, ठीक है? तो इस पे मैसेज करिए, आपको उस बैच में जोड़ दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह बैच केवल लिमिट स्टूडेंट के लिए है, तो अगर आप देर से आएँगे तो मैं आपको शायद ना जोड़ पाऊँ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करिए और आपको क्या किया जाएगा, टॉप 100 बैच में जोड़ दिया जाएगा, जिसकी फीस मात्र ₹200 है और यह एग्ज़ाम तक रहेगा, ठीक है? आपके 1 महीने का नहीं है, ये जब तक आपका एग्ज़ाम ना होगा, तब तक के लिए मैं ये फीस आपके लिए होगा, ठीक है? और यह सब आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। और आपको अच्छे से मालूम है कि आपके लिए सब क्या किया जाता है, जहाँ पे ट्रिक का उपयोग कराया जाता है, वहाँ पे ट्रिक का उपयोग क किया जाता है और जो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी आपको बताया जाता है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते भी हो, ठीक है? सो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए आप स्नेह का, स्नेह पे थे ना? हाँ, तो स्नेह का आने का आती शब्द क्या होगा? प्रेम होगा, ठीक है? और क्या होगा? चिकना पदार्थ को भी हम स्नेह के नाम से जानते हैं, ठीक है? कोमलता को स्नेह कहते हैं, एक राग का नाम भी क्या है आपका? स्नेह। तो स्नेह का आने का आती शब्द क्या हो जाएगा? प्रेम, चिकना पदार्थ, कोमलता, एक राग का नाम, ठीक है? 2019 में पूछा गया आपके प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है सुरभि। सुरभि क्या है? सुरभि हम सुगंध के कहा, सुरभि का अनेकार्थी शब्द क्या है? सुगंध है, कामधेनु है, वसंत है, ठीक है? 2017 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सब 2024 का। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसी प्रकार अगर आप हर सब्जेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेना चाहते हो तो हमारे टॉप 100 बैच से जुड़िए। आपको उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मात्र बहुत कम फीस है, ₹200 मात्र फीस है। आप तो एक कोचिंग में जाके 500 फीस दे रहे होगे महीने का, मैं तो एग्ज़ाम तक आपसे मात्र ₹200 ले रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा कुछ आपको क्या ही दूँ मैं, ना? तो एक तरह से आपको कम अथवा कम पैसे में बहुत ज़्यादा कुछ मिल जा रहा है ना? ठीक है? तो जल्दी से जोड़िए, ठीक है? अगला देखिए क्या है हरि, हरि को क्या हरि का आने खातिर शब्द क्या होगा? सूर्य, कृष्ण, इंद्र, सिंह, सर्प, विष्णु। 2016 में आपके पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? हंस, हंस का अनिर्घाती शब्द क्या है? आत्मा, गुरु, एक पक्षी का नाम भी हंस है। अच्छी तरह से आपको मालूम है ना? तो 2018 में पूछा गया प्रश्न। अब हलदर का अनिर्घाती शब्द क्या होगा? हल धारण करने वाला बैल, ठीक है? बलराम, बलराम को भी हलधर के नाम से जानते हैं, है ना? तो 2018 में पूछा गया है और 19 में पूछा गया है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? पत्र, पत्र का अनिर्घाती शब्द क्या है? पत्ता, चिट्ठी, किसी धातु का एक पतरा, पंख। 2022 में आपके प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? पद, पद का क्या है? स्थान, पदवी, पैर को भी हम कहते हैं, भाग का भी होता है पद और छंद का एक चरण भी आपका क्या होता है? पद होता है ना? तो 2014 में और 15 में पूछा गया है आपके, ठीक है? नागर, नागर का अनिकाती शब्द क्या होगा? चतुर, चालाक, नामहीन, ठीक है? और नाक का क्या होगा? नासिका, ना? स्वर्ण, सम्मान, इसको क्या कहेंगे हम? नाक। नहीं किसी का नहीं बोलते कि मेरा नाक काट दिया तूने, यानी मेरे सम्मान को तूने ठेस पहुँचा दिया। तो यहाँ पे सम्मान भी आपका क्या हो जाएगा? नाक का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, ठीक है? नाग क्या है? नाग का क्या है? सर्प, सर्प के फिर क्या हो जाएगा? हाथी, फिर नागेश्वर को भी कहेंगे। मनुष्यों की एक जाति का नाम भी क्या है? नाग है, ठीक है? और नग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? नगीना, रत्न, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, ठीक है? 2015 और 20 में पूछा गया प्रश्न है, 24 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? द्विज, द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या है? ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, दांत, ठीक है? 14 में, 15 में, 19 में, 20 में, 22 में पूछा गया है, ठीक है? फिर यहाँ पे दाम का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? मूल्य, रस्सी, माला, ढेर, लोक या भुवन, राजनीति,
की 4 युक्तियों में से दूसरी। नहीं बोलते हैं साम, दाम, दंड, भेद लगा दो। तो राजनीति की 4 युक्तियाँ हैं जिसमें साम, दाम, दाम दूसरे स्थान पे है। तो यहीं पे है कि 4 युक्तियों में से दूसरी। 2022 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है? जनक, जनक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? पिता, संस्थापक, जन्मदाता, आरंभकर्ता, ठीक है? फिर यहाँ पे घनश्याम का अनेकार्थी क्या होगा? श्री कृष्ण, काला, बादल, ठीक है? 2017 में पूछा गया प्रश्न। गो का क्या होगा अनेकार्थी शब्द? बैल, भूमि, वाणी, दिशा, ठीक है? और कुमार का क्या होगा? छोटा बालक, राजपुत्र, अविवाहित युवक को भी हम कुमार के नाम से जानते हैं। अग्नि का एक पुत्र को भी हम कुमार के नाम से जानते हैं, ठीक है? खरा, सोना, कार्तिकेय, मंगल ग्रह, ठीक है? तो यह सब क्या है? कुमार के अनेकार्थी शब्द हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ यही कुछ आपके अनेकार्थी शब्द थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यह पीडीएफ मैं अपने बैच में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज ही आप भी अपने इस बैच से जुड़िए और वहाँ पे आप बहुत सारे फायदे उठा पाओगे, जिसमें आपके टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, ट्रिकी क्लासेज मिलेंगे आपको, लाइव क्लासेज होंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आपके पीडीएफ मिलेंगे, इन सभी के आपके पीडीएफ भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में इससे 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आज की वीडियो में कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेके आया हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा भी ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो यहीं से आपके लिए बनाएगा, ठीक है? तो क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। मतलब कि आपके प्रश्न किस प्रकार से पूछता है एग्जामिनर जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाता है। तो यहाँ पे वह देखिए आपको करेगा क्या कि अनेक शब्द यानी कि आपको एक शब्द दे देगा इतना बड़ा सा, और आपको क्या करना होगा उसे एक शब्द के रूप में लिखना होगा, ठीक है? तो ऐसे हो जाएगा, जैसे आपको बोल देगा, ऐसे बोलेगा कि निम्नलिखित में से सबसे पहले प्रश्न कैसे बनाएगा? प्रश्न आपका बनाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यांशों के निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द की एक एक शब्द की एक एक शब्द लिखिए, ठीक है? तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। ऐसा आपका प्रश्न पूछेगा, प्रश्न नंबर 11 का ग होगा, ठीक है? और यह आपके यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 11 का ग जो होगा आपके 2 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है? तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो हम अभी वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है? तो आइए वीडियो को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? टाइम वेस्ट न करते हुए, ठीक है? क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में मैंने वाक्यांश को लिखा है और यहाँ पे मैंने एक शब्द को लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या है, जिसके समान दूसरा न हो। तो जिसके समान दूसरा ना हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको देखिए एक शब्द में इतना बड़ा सा शब्द दिया है, इसको इतने बड़े शब्द को क्या करना है, हमको इतू से शब्द में क्या करना है, इसको बताना है ना। तो यहाँ के क्या है, जिसके समान दूसरा न हो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? अद्वितीय कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ यह प्रश्न आपके 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में। मेरे भाई आज का वीडियो अगर आप देख के गए ना तो समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्के हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? यहीं से प्रश्न बनेगा आपके। मैं उसके देखिए मैं जो भी लिखा हूँ इम्पोर्टेंट उसके आगे मैंने वो कब कब पूछा गया उसको भी मैंने क्या किया आपके लिए दिखा दिया है, जिससे आपको क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए कि हाँ यह इम्पोर्टेंट जरूर है, यह इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, कम जानने वाला। 2019 में पूछा गया है आपके। तो जो कम जानने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है? मैं बार बार यह नहीं आपको बोलूंगा कि नहीं यार इसमें इसमें पूछा गया है, अब उसके सामने मैंने क्या किया, उसको दिखा दिया है, ठीक है? आप समझ लीजिएगा, ठीक है? ऐसे क्या होगा ना कि मैं इसको बीच में नहीं बोलूंगा तो मैं आपको ऐसे से बोलते चला जाऊंगा ना, तो एक बार आप क्या होगा, ऐसे वीडियो आप देख लोगे, ठीक है? इसके बाद करिएगा कि आपको ना कि इसी वीडियो को फिर से चालू करिएगा, जब आप सोने जाइएगा उस टाइम वीडियो को चालू करिएगा
अपने साइड में रख दीजिएगा। बस आवाज़ को सुनिएगा ध्यान से, कान बंद करके या तो ईयरफ़ोन लगा लीजिएगा। ईयरफ़ोन में ध्यान से मेरी आवाज़ को सुनिएगा। आपको क्या करना होगा, इसको याद नहीं करना होगा, ऑटोमैटिकली सुनते-सुनते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो आपको ये करना है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि जो आपको बताऊँ, इसका केवल एक ही यह ट्रिक है कि आपको करना क्या होगा, एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, उसके बाद आपको करना क्या होगा, इसको बार-बार सुनना होगा। जिससे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और उस पीडीएफ को चाहे तो निकलवा लो या तो खुद लिख लो और उसको क्या करो, एक बार क्या करो, जैसे दिन में एक बार पढ़ो, पढ़ लिया करो। बस उसको याद मत करो, दिन में एक बार क्या करना है, ऐसे पढ़ लेना है। जैसे क्या, जैसे मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि जैसे पढ़ना है आपको, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, कम जानने वाला, अल्पज्ञ, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। ना, तो ऐसे बस पढ़ के आपको क्या करना है, रोज एक बार पढ़ना है। ऐसे क्या हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसको तैयार नहीं करना होगा। ठीक है? तो आप यह ट्रिक अपनाइएगा। मैं एक तरह से यह ट्रिक ही है आपके लिए। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो उसको क्या कहेंगे, जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है? जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। ठीक है? जिसके शत्रु का जन्म ही न हुआ हो, अजात शत्रु। गलत कार्य के लिए हथ करने वाला, दुराग्रही। किए गए परोपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। ठीक है? घृणा के योग्य, घृणित। ठीक है? वन में रहने वाला, वनवासी। ठीक? जिसे ज्ञान कम हो उसको क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है? अगला क्या है, जंगल में स्वयं लगने वाली आग। जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। ठीक है? जिसकी गणना न की जा सके उसको क्या कहेंगे, हम अगणित कहते हैं। ठीक है? सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है? ध्यान से देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा कि नहीं इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि उसके आगे मैंने कब कब पूछा गया वह मैंने लिख दिया है। ठीक है? फिर यहाँ पे क्या है, जो बहुत कुछ जानता उसको क्या कहते हैं, बहुज्ञ। ठीक है? रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक। ठीक है? जिसका कोई अंत न हो उसको क्या कहते हैं, हम अनंत। ठीक है? इसके बाद क्या है, आशा से अधिक, आशातीत। ठीक है? जानने की इच्छा रखने वाला क्या होगा, जिज्ञासु। ठीक है? बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी। ठीक है? पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु। ठीक है? जो वंदना करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं, वंदनीय। ठीक है? जो जीता न जा सके उसको क्या कहते हैं, अजेय। जिसे भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो उसको क्या कहते हैं, समतापी। ठीक है? जिसका कहीं भी अंत ना हो उसको क्या कहते हैं, अनंत। धरती आकाश के बीच का स्थान क्या है, अंतरिक्ष। जो कहा न जा सके, अकथनीय। ठीक है? जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय। ठीक है? जिसकी कल्पना न की जा सके उसको क्या कहेंगे, अकल्पनीय। ठीक है? तो यह सब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई? अगला देखिए, अगला क्या है, स्त्री जो अभिनय करती हो उसको क्या कहेंगे, हम अभिनेत्री। जिसे कोई जीत ही न सके, अजेय। ठीक? जिसे जाना न जा सके उसको क्या कहेंगे, जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। ठीक है? जो व्यक्ति जन्म न ले, अजन्मा। जिसका कोई पालन पोषण न करने वाला हो, यानी जिसका कोई दूसरा न हो उसको क्या कहते हैं, हम अनाथ। बोलते हैं ना अनाथ। सही है मेरे भाई? चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, अगला यहाँ पे देखिए, अनुकरण करने वाला। इसका क्या होगा, एक शब्द अनुकरणीय। ठीक है? सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, क्या होगा, सत्यनिष्ठ। किसी दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, क्या होगा, स्थापन, स्थानापन। ओके? जिसका अंत सुखमय हो, क्या होगा, सुखांत। जिसका समान आयु वाला, समान आयु वाले को क्या कहेंगे, हम समवयस्क। ठीक है? फिर क्या होगा, समान आयु वाला को क्या कहेंगे, हम समवयस्क। जिसमें सहने की शक्ति हो, सहनशील। ठीक है? सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। जो पढ़ना लिखना जानता उसको क्या कहते हैं, हम साक्षर। जो सब कुछ जानता उसको क्या कहेंगे, हम सर्वज्ञ। ठीक? जो संगीत जानता हो, संगीतज्ञ। ठीक है? अभी अभी स्नान किया हो उसको क्या कहेंगे, सद्य स्नात। ठीक? शिष्टाचार वश किया गया कार्य, शिष्टाचार। 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला, शतायु। यानी कोई भी 100 वर्ष की आयु पूरी कर लिया
तो क्या बोलेंगे, उसने शतायु पार कर लिया है। ठीक है। शरण में आया हुआ व्यक्ति शरणागत। ठीक। 100 वर्ष का समय क्या होगा, शताब्दी होगा। ठीक है। सदैव रहने वाला, शाश्वत। ठीक। जो शास्त्र जानता उसको क्या कहेंगे, शास्त्रज्ञ कहेंगे। ठीक है। जो विधान द्वारा मान्य हो, वैधानिक। ठीक है। तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब है। ठीक है। देख रहे हैं ना कब कब पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। इस बार एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे ना। आपके सभी पेपर के सेट जो होंगे ना, यहीं से बन के आएंगे, देख लीजिएगा। ठीक है। विदेश में रहने वाला क्या होता है, विदेशी होता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है उसको क्या कहते हैं, विधुर। पुरुष जिसका विवाह हुआ उसको क्या कहते हैं, विवाहित कहते हैं, नहीं बोलते हैं विवाहित जोड़ा है ना। जो वंदना करने योग्य हो, वंदनीय। फिर जन साधारण के गीत, लोकगीत होता है तो उसको जन साधारण के गीत के नाम से जानते हैं। रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रिचर, यानी जो रात में क्या करे, विचरण करे। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आदेश क्या होता है, राज्यादेश। ठीक है। निंदा करने योग्य हो, निंदनीय। नीति को जानने व समझने वाला क्या होगा, नीतिज्ञ होगा। ठीक है। जो नष्ट होने वाला उसको क्या कहते हैं, नश्वर। जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो तो उसको क्या कहते हैं, नियम विरुद्ध। ठीक है। पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु। दूसरों पर आश्रित रहने वाला, पराश्रित। पैरों से जल पीने वाला, पादप। फिर जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे पारदर्शी कहते हैं। तो ये सभी क्या है, यह सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं, पथ प्रदर्शक। नहीं बोलते वह मेरा पथ प्रदर्शक है, यानी मेरा रास्ता दिखाने वाला है। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। ठीक है। जो भूखा हो या खाने की इच्छा रखने वाला उसको क्या कहते हैं, बुभुक्ष। ठीक है। संयम से और कम बोलने वाला उसको क्या कहते हैं, मितभाषी। संयम से और कम खर्च करने वाला उसको क्या बोलते हैं, मितव्ययी। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा अब। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अगला देखते हैं, अगला भी अभी है ना, अभी थोड़ा सा और बचा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बस इसको क्या करना है ना, ध्यान से आपको मेरी आवाज को सुनना है और एक बार देखना है। इसके बाद तो फिर जब 3-4 बार देखोगे ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब इसके लिए बताओ कौन सा ट्रिक आपको बताएं। इसके लिए तो कोई ट्रिक काम करने वाला नहीं है ना। मैंने बोला पहले ही आपको कि जहाँ पे ट्रिक की जरूरत होगी ना, मैं जरूर आपको बताऊंगा। आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। बेस्ट तरीका आपको दिया जाएगा। कहीं पे भी आपके लिए समझ लीजिए कि आपको वह रास्ता पे लेके जाया जाएगा जहां से आप आसान से चल पाओ। ना ऐसा नहीं कि नहीं बीच में गड्ढे हो गिर जाओ, ऐसी कोई भी रास्ता आपको अपनाया नहीं जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला क्या होगा, मर्मज्ञ। ठीक है मेरे भाई। जो मृत्यु के समीप हो उसको क्या कहते हैं, मरणासन। दोपहर का समय, मध्याह्न। जिसकी इच्छा बहुत ऊंची है, महत्वाकांक्षी। अनुचित बात करने के लिए आग्रह क्या होता है, दुराग्रह। जिस पर आक्रमण न हो सके उसको क्या कहते हैं, दुराक्रम। फिर गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है, दत्तक। जहां पहुंचना कठिन हो उसको क्या कहते हैं, दुर्गम। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। ठीक है। जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं, दावानल। वहां पे हमने दावाग्नि पढ़ा था। तो वही अग्नि आग अनल, यहाँ पे अनल आया ना, अग्नि आग अनल पावक तो हो सकता है ना आपका यहाँ पे दावानल। ठीक है। दंड के योग्य उसको क्या कहते हैं, दंडनीय। ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको क्या कहते हैं, नास्तिक। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो उसके लिए आपको टॉप 100 बैच ज्वाइन करना होगा मेरा। ठीक है। जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन जहां से आपके एग्जाम में फंसेंगे पूरे प्रश्न। ठीक है। आप एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स लेके भी आओगे। ठीक है। ट्रिक की क्लासेज आपको मिलेंगी, यानी ट्रिक से भरी क्लासेज मिलेंगी। ठीक है। लाइव क्लासेज मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है। जैसे ये है तो इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। फिर ऑनलाइन वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है। इसकी फीस मात्र 200 रुपये है। तो जल्दी ही आज ही इस नंबर पे मैसेज करिए 9838471892 और इस बैच में जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है। मात्र इसकी फीस 200 रुपये है। ठीक है। तो वहीं पे इसका क्या हुआ होगा, पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। हैंड रिटन नोट्स आपको वहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है। जिसने कोई अपराध न किया हो उसको क्या कहते हैं, निरपराध। ठीक। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाला
क्या होता है, धाय होता है ना। जो किसी का पक्ष न ले उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको कहते हैं तटस्थ यानी निष्पक्ष, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। फिर जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं, ज्ञानमय, उसको हम क्या कहते हैं, ज्ञानमय के नाम से जानते हैं, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु होता है आपका, ठीक है। किसी को देखने या सुनने की प्रबल इच्छा क्या है, जिज्ञासा, ठीक। छोटे से छोटे खोज, दोष की खोज करने वाला या दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला क्या होता है, छिद्रान्वेषी, ठीक है। सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक आपका होगा। सेना के रहने का स्थान क्या होता है, छावनी होता है, छावनी कहते हैं ना। फिर किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी, नहीं बोलते मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, सुधर जा, इस बार पढ़ ले अच्छे से, नहीं तो पेपर में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ऐसे चेतावनी दिया जाता है ना। जिसके चार पैर हो तो क्या हो जाएगा, चतुष्पद ना। गद्य पद्य गम्य साहित्य रचना क्या होता है, चंपू काव्य कहते हैं, ठीक है। तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया हुआ उसको क्या बोलते हैं, खंडित कर दिया उसने, क्या किया उसने, खंडित ना। क्षण में नष्ट होने वाला, क्षणिक। जिसे क्षमा किया जा सके उसको क्या कहेंगे, क्षम्य। उपकार को न मानने वाला, जिस पे उपकार कर दो और वह नहीं माने उसको क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। उपकार को मानने वाला क्या होगा, कृतज्ञ होगा। जैसे अगर कोई चोरी कर दिया तो क्या होगा, चोरी करने वाला क्या है, चोर है, तो उसी प्रकार ना। उच्च कुल में उत्पन्न या संबंधित हो उससे उसको क्या कहेंगे, कुलीन कहेंगे। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या होता है, कंकाल, नहीं बोलते हैं करे खा पी ले कंकाल होते चले जा रहा है ना, पूरे हड्डी दिख रहे हैं तेरे शरीर के ना, ठीक है। तो जो स्त्री कविता लिखती हो उसको क्या कहते हैं, कवित्री। जो फूल न खिला हो उसको क्या कहते हैं, हम कली कहते हैं, ठीक है। इतिहास से संबंध रखने वाला तथ्य क्या होता है, ऐतिहासिक होता है आपका। जो इच्छा के अधीन हो उसको क्या कहते हैं, ऐच्छिक। किसी बात पर बार बार जोर देना आपका क्या कहलाता है, आग्रह कहलाता है। नहीं बोलते मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ, मेरी बात मान लो आप ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला, अगला क्या है, आशा से अधिक, यानी आशा से अधिक है उसको अगर हम एक शब्द में बोले तो क्या बोल सकते हैं, आशातीत, ठीक है। बस थोड़ा सा और बचा है दोस्त, इसके बाद वीडियो यह समाप्त हो जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा और बचा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, आस्तिक कहेंगे, ठीक है। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, ठीक है। अपने आप को धोखा देने वाला क्या होता है, आत्मवंचक होता है, ठीक है। फिर पैर से सिर तक क्या होता है, आपाद मस्तक। जिसकी बाहें घुटने तक हो, आजान बाहु, ठीक है। जिसको क्षमा न किया जा सके उसको क्या कहते हैं, अक्षम्य कहते हैं। बिना पलक झपकाए हुए, अपलक, ठीक। जो कहा न जा सके, अकथनीय, ठीक है। जो शोक करने योग्य नहीं है उसको क्या कहते हैं, अशोच्य। जिसे आंखों से न देखा गया हो, अदृष्ट, ठीक है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा या इच्छा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अभिप्सा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्या है, जिसके बिना काम न चल सके, जिसके बिना काम न चल सके उसको क्या कहते हैं, अनिवार्य, यानी यह अनिवार्य है, यह जरूरी है, इसके बिना क्या होगा, मेरा काम नहीं चलने वाला, ठीक है। आपको पढ़ना अनिवार्य है, जिसके बिना आप क्या कर पाओगे, पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाओगे, पेपर में फेल हो सकते हो ना। तो ये क्या है आपके लिए, पढ़ना अनिवार्य है, यह सब आपको तैयार करना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। जिसमें कुछ भी करने की क्षमता ना हो, अक्षम, ठीक। फिर जिसकी सीमा न हो यानी असीम, ठीक। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। बिना वेतन के लिए काम करने वाले को अवैतनिक बोलते हैं, ठीक है। फिर जो बांटा न जा सके, अविभाज्य, यानी जिसको हम विभाज्य न कर पाए, जिसको हम बांट न पाए। जिसका वर्णन न हो सके, जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय, जिसका हम वर्णन नहीं कर सके। बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी, अल्प मीन्स थोड़ा सा, भाषी में बोलने वाला, यानी अल्पभाषी, ठीक है। जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, यानी जिसके पास अत्यंत कम ज्ञान हो उसको हम क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। अल्प मीन्स थोड़ा सा, ज्ञ मीन्स ज्ञान, अल्पज्ञ यानी थोड़ा सा ज्ञान, ठीक है। जो कभी न मरता हो उसको क्या कहते हैं, अमर, उसको क्या कहते हैं, हम अमर कहते हैं, ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या अप्रत्याशित कहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आधा दिन बीतने के बाद का समय क्या होता है, अपराह्न होता है, ठीक है। फिर जो वचन से परे हो, अनिर्वचनीय, ठीक है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा उसको क्या कहते हैं, अन्य मनस्क, ठीक है। तो यह कुछ आपके लिए
मोस्ट इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे। आशा है कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए दोस्तों, वाक्य में जो त्रुटि मार्जन है इस पे एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न बना देता है, क्योंकि यह एक तरह से एक शब्द होता है, उसको क्या कर होता है, उसमें त्रुटि होती है। त्रुटि का मतलब कि गलत होता है ना, एक तरह से कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि गलत होता है और उसको हमें क्या करना होता है, सही करना होता है। उसमें वह लिंग संबंधी भी गलत कर सकता है उसमें, और उसमें और भी बहुत कर सकता है ना, शब्द भी कर देगा, वाक्य में भी त्रुटि कर देगा कहीं से। मतलब कि आपको मिला-जुला के वह आपको एक त्रुटि वाक्य देगा, जिसको क्या करना होगा, आपको सही करना होगा, ठीक है? इसके लिए आपको टोटल 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है? तो इसके लिए कितने नंबर मिलेंगे आपको? 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है? आइए कुछ ऐसे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वाक्य में त्रुटि मार्जिन शब्द जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी है, ठीक है? तो हम टाइप वाइज़ देखेंगे। सबसे पहले हम 2023 के देखेंगे, फिर 2022 के, फिर 2021 के, 2020 के, ऐसे करके हम पिछले 5 सालों में पूछे गए टोटल शुद्ध-अशुद्ध वाक्यों, या एक तरह से हम वाक्यों में त्रुटि मार्जिन शब्द भी बोल सकते हैं, को देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि वाक्य में त्रुटि मार्जिन क्या होता है, तो आप इसको बस देखते रहिए लास्ट तक, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ, ऐसे करना है हमको, ठीक है? चलिए, देखिए क्या है, श्याम और मोहन बात कर रहा है। देखिए, श्याम और मोहन बात कर रहा है। आपको कहीं गलत लग रहा है? फिर से देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? श्याम और मोहन बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए त्रुटि आई कि नहीं, कर रहा है। यहाँ पे रहना चाहिए श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, ना? तो यह होगा आपका शुद्ध वाक्य। यह क्या है, आपका अशुद्ध वाक्य, यानी ये त्रुटि से भरा वाक्य है, जिसको हम अशुद्ध वाक्य कह सकते हैं, ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्याम और मोहन बात कर रहा है, ना होके क्या हो जाएगा, श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आया आपको थोड़ा सा? आ जाएगा, आप बस लास्ट तक एक बार देखते रहिए, आपको एक ऑटोमेटिकली आइडिया भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको यह शब्द एक तरह से मैं बोल सकूँ तो याद भी हो जाएगा, ठीक है? और कहीं न कहीं एग्ज़ामिनर यहीं से प्रश्न पूरे बनाएगा, ठीक है? हो सकता है एक-आध प्रश्न वह कहीं और से बनाए। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ कि हो सकता है कहीं और से बनाए, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको वह अपने मन से भी बना सकता है, क्योंकि उसको क्या करना है, वाक्य को गलत करके ही तो देना है। तो अपने से कोई शब्द आ गया, मान लो पेपर बनाते समय उसके दिमाग में कोई प्रश्न आया, लो इसी को लिख दो, ना? लेकिन फिर भी 95% प्रश्न यहीं से बनाएगा। 95 प्रश्न छोड़ो, 99 प्रश्न इन्हीं में से बनेगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है मेरे भाई? तो ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको ना समझ में आए वीडियो तो कमेंट में बताना। इसका थोड़ा-सा और भी फुल्ली डिटेल में मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है? ठीक है? तो देखिए अगला क्या है, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया। तो प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया रहेगा कि प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए, ना? तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए, तो इसका यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, तो इसका हो जाएगा मैं गृह कार्य कर लिया है। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, तो यहाँ पे रहना चाहिए मैंने गृह कार्य कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने गृह कार्य कर लिया है, तो इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्या है, अगला क्या है कि मैं सॉरी चंद्रमा आकाश में निकलता था। देखिए, चंद्रमा आकाश में निकलता था, तो यहाँ पे जो था है आपका, यह क्या होता है, पास्ट को दिखाता है। तो यहाँ पे हमको बताइए, क्या चंद्रमा एक ही बार निकला था क्या? निकला तो ऐसा नहीं था कि नहीं निकला था, अब नहीं निकलता है, तो रोज निकलता है, डेली निकलता है। तो यहाँ पे यह क्या, यह वाक्य आपका त्रुटि से भरा है, यानी गलत है। यहाँ पे क्या होगा, चंद्रमा आकाश में निकलता था न रह के यहाँ पे क्या रहना चाहिए, है, क्योंकि वह डेली निकलता है ना। तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा आकाश में निकलता है। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो शब्द को? देखिए बस इसमें शब्द का ही हेर-फेर है। इसमें शब्द ही आपको गलत देगा, उसको शुद्ध करना होगा। ठीक है?
अगला देखिए, अगला क्या है, व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है। व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है। व्यक्ति और समाज का घोर, घोर देखिए यहाँ पे घोर, घोर क्या हो रहा है, इसमें त्रुटि मार्जिन बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्ति और समाज का यहाँ पे घोर के स्थान पे घनिष्ठ हो जाएगा। घनिष्ठ, घोर का मतलब कि, घोर का मतलब ये होगा आपका घनिष्ठ ही, लेकिन शुद्ध हमको बताना है, शुद्ध रूप, यानी कि हमको उसमें कोई भी त्रुटि ना लगे, शुद्ध बताना है। एक तरह से दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, शुद्ध हिंदी बताना है हमको। ठीक है, शुद्ध हिंदी बताना है। और अक्सर देखा जाए तो शुद्ध हिंदी सबके मुंह से निकलता भी नहीं है, अगर कह सके तो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते, बहुत कम लोग ही हैं जो शुद्ध हिंदी बोलते होंगे ना। वो देखिए, अब कोई होगा तो देखिए आपके गांव में भी बोलते होंगे लोग कि व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है, अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे होगे तो ना। लेकिन अगर इसका शुद्ध हिंदी देखें तो क्या होगा, व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखें, क्या है, बेटी तो पराया धन होता है। आप देखें यहाँ पे होता है लिखा है, और यहाँ पे बेटी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे होता होगा कि होती होगा, होती होगा ना, तो क्या होगा, बेटी तो पराया धन होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, चार कानपुर के व्यक्ति बोले। अब देखिए, चार कानपुर के व्यक्ति, अब यहाँ पे देखिए, अगर इस शब्द का अगर आप थोड़ा सा अपना सेंस निकालना चाहें तो क्या होगा, चार कानपुर के व्यक्ति बोले, यानी कानपुर कितना है, कानपुर आपके चार हैं, चार आपके कानपुर हैं ना, चार कानपुर में हैं और उनके व्यक्ति बोले, तो यहाँ पे ये देखिए गलत हो जा रहा है। हम यहाँ पे लिखना चाहिए कानपुर, कानपुर के चार व्यक्ति बोले, यानी कोई कानपुर शहर है जहाँ से क्या होता है, जहाँ से चार लोग ने बोला। लेकिन यहाँ पे अगर चार कानपुर के व्यक्ति बोले तो इसका क्या हो जाएगा कि चार ठो कानपुर है ना, और वहाँ वहाँ के व्यक्ति बोल रहे हैं ना, तो इसका शुद्ध क्या होगा, कानपुर के चार व्यक्ति बोले। ठीक है मेरे भाई, अगला देखिए, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है। तो दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरा नहीं है। ऐसा है कि आपको अब कितना भी तो नहीं, 80% पूरा समझ में आ गया होगा कि हाँ इसमें कौन सा लोचा है, इसमें क्या त्रुटि हो सकती है, कैसे हो रही है, और कैसे संशोधन करना है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा होगा ना मेरे भाई, हाँ आ गया होगा। अगला देखिए, क्या है, परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए। तो परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए, इसका होगा शुद्ध वाक्य। फिर क्या है, मैंने अनेकों बार यात्रा की है। मैंने अनेक बार यात्रा, देखिए यहाँ पे अनेक, मैंने अनेकों बार यात्रा की, यहाँ पे अनेक से खुद ही हो गया बहुत सारा। अब इसमें अनेकों क्यों जोड़े, हम ओ की मात्रा क्यों लगाएं, अनेक का मतलब ही होता है बहुत सारा, तो इसमें अनेकों क्या कर रहा है, आपको आपके वाक्य में त्रुटि उत्पन्न कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने अनेक बार यात्रा की है। ठीक है, अगला देखिए, केवल यहाँ चार पुस्तकें रखी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल यहाँ चार पुस्तकें रखी हैं। केवल यहाँ चार पुस्तकें रखी हैं, ध्यान से देखिए, इसका शुद्ध क्या होगा, यहाँ केवल चार पुस्तकें रखी हैं। ठीक है, अगला देखिए, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री हैं। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवियत्री हैं, ये सही है, इसका मतलब कि महादेवी, ये क्या है, यह वाक्य क्या है, सही आपको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि इसको अगर रॉन्ग करके देगा तो वो क्या करेगा मालूम है, वो करेगा यहाँ पे इसको ई को ऐसे समाप्त कर देगा, तो क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे ये ई की जो है ना, इसको समाप्त कर देगा और आपको त्रुटि उत्पन्न करा के दे देगा। तो आपको शुद्ध क्या करना होगा, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो ना, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो इसका शुद्ध क्या होगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, अगला देखिए, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इसका शुद्ध क्या होगा, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, तो अनेकों के स्थान पे अनेक रहना चाहिए ना, जब भी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया। ठीक, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, तो इसके देखिए यहाँ पे कृपया का यूज नहीं होना चाहिए, या तो इसका ना करें या तो इसका यूज ना करें। क्यों, यहाँ पे इसका भी मान लो, इसका मतलब होता है कि आप अनुरोध कर रहे हैं किसी से, इसका भी मतलब हो रहा है कि आप अनुरोध कर रहे हैं, तो एक ही होना चाहिए, तो यहाँ पे वह कृपया अनुमोदन प्रदान करें, कृपया अनुमोदन प्रदान करें। ठीक है, या तो इसको हटा के लिख लेना चाहिए कि अनुमोदन करने की कृपा करें, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दो बार कृपा कृपा अशुद्ध हो जाएगा वाक्य आपका ना। अगला क्या होगा, आप प्रातः काल के समय आइएगा,
इसका क्या होगा, आप प्रातः काल आइएगा, क्योंकि प्रातः काल खुद समय बता दिया आपको, फिर क्यों समय इसमें आप जोड़ रहे हो ना। प्रातः काल सुबह का समय तो बता दिया गया आपको ना, तो उसमें खुद समय ऑटोमेटिकली जुड़ चुका है, इंक्लूड हो चुका है ना। ठीक है, आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है, इसका शुद्ध क्या होगा, आपकी पुत्री पद्मा बुद्धिमान है, कृपया करके मेरे घर पधारिए। तो क्या करना है, कृपया मेरे घर पधारिए, इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, यानी यह क्या, ये पूरी तरह से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो इसका शुद्ध है तो ये शुद्ध ही बनेगा। ठीक है, कानपुर एक औद्योगिक शहर है, तो यहाँ पे क्या होगा, कानपुर एक औद्योगिक नगर है, तो कानपुर आपका क्या है, नगर है, ना कि शहर। ठीक है, अगला क्या होगा, मैं सकुशल पूर्वक हूँ, तो इसका क्या होगा, कुशल पूर्वक ही आपका हो गया, तो इसमें सकुशल पूर्वक लगाने की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे यह शुद्ध वाक्य आपका बना दे रहा है। मतलब देखिए, ऐसा लिखा रहेगा शब्द ना कि आपको लगेगा कि हाँ, अरे यार ये तो सही लिखा है, इसमें मैं बनाऊं क्या आगे इसको अशुद्ध, ये कहाँ पे अशुद्ध है, ये तो सही है। लेकिन क्या है ना कि ये ऐसा आपको तभी लगेगा जब आप इन शब्दों को बार बार यूज करते हो। देखो, अधिकतर गांव के लोगों में ऐसा होता है ना, अगर आप विलेज से बिलोंग कर रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, अधिकतर गाँव के क्या सबके चेहरे पे आ जाते हैं एक तरह से देखो तो, मैं सकुशल पूर्वक हूँ। आप कहेंगे अरे यार ये तो सही है, इसका हम कैसे बनाएं, तो इसका जो शुद्ध होगा वो होगा मैं कुशल पूर्वक हूँ, न कि सकुशल पूर्वक। ठीक है, अगला है, मैं पानी पी लिया हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने पानी पी लिया है। ठीक है, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, तो इसका शुद्ध हो जाएगा वे लड़के कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रहे हैं ये बहुवचन को आपके निरूपित करता है। ठीक है, कृपया अवकाश देने की कृपा करें, तो क्या होगा, अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, कृपया एक तो लगाना, या तो इसको लगाओ या तो इसको लगाओ, तो कृपया अवकाश दे, हाँ तो यहाँ पे कृपया ही हटेगा, क्योंकि अवकाश देने की कृपा करें। कृपया हटा के देखिए तो एक बार, अवकाश देने की कृपा करें, तो भी ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कृपया हटाओ तो क्या होगा, कृपया अवकाश देने दीजिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृपया को हटाना होगा, अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, अगला देखिए, अब देखिए 2022 में जितने भी पूछे गए हैं वो आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये 2022 में पूछे गए तो इसका मतलब नहीं कि नहीं ये और भी सब में नहीं पूछेंगे, 2022 से पहले वाले में पूछे गए हैं, लेकिन मैं कुछ बस आपको इस प्रकार से इसको बता रहा हूँ कि जैसे 2023 में कौन कौन पूछा गया, 2022 में तो कुछ 2022 में ये जो है ये ऐसे भी हैं, इसमें से कुछ जो 2021 में भी पूछे गए हैं, 2020 में पूछे गए हैं ना, यानी 22 से पहले तक पूछे गए। ठीक, तो इसको बस हमने क्या किया, 2022 के नाम से ही डिनोट किया है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम इसे लिखना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फिर यहाँ पे हो जाएगा, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी का क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी, तो यहाँ पे विद्वान के स्थान में विदुषी होगा, तभी जाके वाक्य हमारा शुद्ध होगा। ठीक है, मैं भोजन कर लिया हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य मैंने भोजन कर लिया है। ठीक है, फिर कृपया मेरे सामान पर नजर रखने की कृपा करें, फिर देखिए यहाँ पे कृपया कृपा, देखिए आपको अधिकतर बार क्या मिलेगा मालूम है, अनेकों मिल जाएंगे, फिर कृपया कृपा लेके आपको मिल जाएंगे, और आपको मिलना चाहे तो मिल जाएगा वही लिंग संबंधी, जैसे रहा है, अगर रही है, यही सब कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, कि स्त्रीलिंग के लिए लगाना है कि पुल्लिंग के लिए, तो ऐसा होगा अधिकतर बार, देखिएगा। फिर क्या होगा, तुम मेरे से मत बोलो, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तुम मुझसे मत बोलो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, तो आगे है, आगे अगर हम देखना चाहें तो आगे यहाँ पे मिल जाएगा आपको, अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया, तो अनेकों लोगों ने गंगा में क्या किया, स्नान किया, तो इसका जो शुद्ध होगा वो होगा अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया, न कि अनेकों। मैंने आपको बता ही दिया पिछले ना, पीछे मैंने आपको बताया ही। ठीक है, एक गिलास गर्म गाय का दूध दो, तो एक गिलास गर्म गाय का दूध दो, देखिए एक गिलास दूध मांग रहा है, और कैसा मांग रहा है, गर्म गाय का, तो ये अशुद्ध है कि नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक गिलास गर्म गाय का दूध नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि एक गिलास गाय का गर्म, इसका मतलब कि
जिस गाय का दूध हमको चाहिए और कैसा चाहिए, गर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे गर्म गाय लिख रहा है, यानी कि गाय ही गर्म है ना, तो यहाँ पे ये अशुद्ध हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 गिलास गाय का गर्म दूध दो। ठीक है। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक डिनोट कर दिया, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे 2000 हम क्या कर रहे हैं, 2000 किसका देख रहे हैं, ये हम लोग 2022 का देख रहे हैं ना, और ये देखिए 2020 में पूछा भी गया है आपके। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसे सभी प्रश्न पीछे कहीं ना कहीं पूछे गए, लेकिन हमने बस एक टाइप वाइज में इसको रख दिया है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी हो रही होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, अहिल्या गौतम की पत्नी का नाम है। ठीक है, क्या गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, अहिल्या गौतम की पत्नी का नाम है। ठीक है, मैं हस्ताक्षर कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तो पढ़ा रही है, तो यहाँ पे रही है तो अध्यापक नहीं होगा, यहाँ पे अध्यापिका होगा, तो अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। ठीक, मैं लड़कों को पढ़ाया हूँ, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैंने लड़कों को पढ़ाया है। ठीक है, अगला क्या होगा, यह 5 रुपए की बात किताब है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, यह किताब 5 रुपए की है। ठीक है, तुलसीदास पक्के ईश्वर भक्त थे, देखिए यहाँ पे पक्के आपको लोचा बनाएगा, तुलसीदास सच्चे ईश्वर भक्त थे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि तुलसीदास पक्के ईश्वर भक्त थे, तो यहाँ पे पक्के नहीं रहेगा, सच्चे रहेगा। ठीक है, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए, इसका हो जाएगा शुद्ध वाक्य। फिर क्या होगा, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो इसका शुद्ध क्या होगा, मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक है, फिर अगला क्या है, क्या मेरा तौलिया सूख गया, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, क्या मेरी तौलिया सूख गई। ठीक है, आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आप पधार कर हमको अनुग्रहित करें। फिर इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं। यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है, तो इसका क्या होगा, यह पद्यांश नौका विहार से संग्रहित है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया कि यह पद्यांश है, तो यहाँ पे फिर दोबारा कविता लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो यह शुद्ध वाक्य आपको दे ही दे रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए पढ़ने में लग रहा है कि नहीं ये शुद्ध वाक्य, देखिए यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है, तो लेकिन यहाँ पे देखिए पद्यांश मीन्स ये होता है कि नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं कविता, तो यहाँ पे फिर दोबारा कविता लिखने की जरूरत ही नहीं थी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह पद्यांश नौका विहार से संग्रहित है। ठीक है, अब देखिए 2021 में कुछ पूछे गए हैं, तो यहाँ पे बेटी पराया धन होती है, तो इतना ही नहीं पूछे गए, बहुत सारे पूछे गए एक तरह से। अब क्या है, इसके कुछ ऐसे प्रश्न थे जो पिछले वाले में मिल गए हैं हमको, तो हमने उसको लिखा ही नहीं, अब एक ही चीज बार बार क्यों लिखे हम। ठीक है, बेटी पराया धन होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बताइए हमको क्या होगा, बेटी पराया धन होती है, तो बेटी पराया धन होती है तो शुद्ध है आपका, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, यह आपका शुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिखने में हमने ऊपर नीचे कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने एक तीर के निशान के माध्यम से इसको क्या कहते हैं दिखा दिया है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आप प्रातः काल के समय आइएगा, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आप प्रातः काल आए। ठीक है, फिर यहाँ पे समय की बात कर दिया, प्रातः काल खुद समय है, देखिए पीछे इसको मैंने एक बार समझाया था आपको ना, एक फूल की माला दे दीजिए, एक फूल की माला दे दीजिए, तो इसका क्या होगा, शुद्ध वाक्य फूल की एक माला दे दीजिए। ठीक है, फिर अगला अगला है अनाधिकार चेष्टा मत कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, अनाधिकार चेष्टा न करें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यह। ठीक है, अब आइए 2020 में देखते हैं, 2020 में कुछ पूछे गए हैं, तो उसका क्या होगा, उसने 3 पुस्तकें खरीदा, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसने 3 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, कृपया मेरे सामान का ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्या है, प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया, तो इसका शुद्ध रूप होगा, प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है मेरे भाई, फिर क्या है, विष्णु के अनेकों नाम है, तो क्या हो जाएगा, विष्णु के अनेक नाम हैं। ठीक है, माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, माधव ने पुस्तक पढ़ ली। ठीक है, फिर मैं पानी पी लिया हूँ, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मैंने पानी पी लिया है।
मैं सकुशल पूर्वक हूँ, फिर यहाँ पे स लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैं कुशल पूर्वक हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, हुई ना। यहाँ पे मुझे ज़्यादा आप ज़रूरत नहीं है समझाने की, बस आप ऑटोमेटिकली समझ पा रहे होगे। फिर क्या है, उसका प्राण निकलने वाला है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, उसके प्राण निकलने वाले हैं। फिर सूर्य पूरब से निकलता था, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, सूर्य पूरब में निकलता है। ठीक है, अगला, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। यहाँ पे फिर वही अनेकों आ गया। देखिए सबसे ज्यादा क्या बना रहा है आपको, अनेकों आ जा रहा है ना, और एक क्या आ रहा है, कृपया को लेके आ रहा है, और क्या था, और वही मतलब लिंग पे आधारित था ना, तो कुछ ऐसे, और क्या था, और समय पे को भी लेके है ना। ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है, इन टॉपिक पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आप अनाधिकृत चेष्टा कर रहे हैं, इसका क्या होगा, शुद्ध रूप होगा। ठीक है, एक फूल की माला खरीद लेना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका शुद्ध रूप फूल की एक माला खरीद लेना। देखिए अब इसमें आपको अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए, तो इसको और भी डिटेल से बताना है, अगर आप चाहते हो इसको और डिटेल्स देखा जाए, तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल से वीडियो इसका प्रोवाइड करा दूंगा। बट आपको क्या करना चाहिए कि इसको समझ लेना चाहिए। देखिए 2 नंबर का आपका प्रश्न है, आपको ऐसे ही कुछ समझ में कहानी आ जा रही होगी ना, इसमें हमको करना क्या है, ठीक है, एक तरह से। तो आप टाइम वेस्ट ना करिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आपके पास। ठीक है, तो आप इन सभी बातों में अगर अपना समय बिताओगे इधर उधर जाके, तो फिर क्या होगा कि आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखिए अगला क्या है, सुमन राजे तीसरा सप्तक की कवि है, तो इसका क्या होगा, शुद्ध रूप होगा, सुमन राजे तीसरा सप्तक की कवित्री है, क्योंकि यह लेडीज है, तो यहाँ पे कवि न रखे कवित्री रहना चाहिए। ठीक है, फिर बिटिया पराया नहीं अपना धन होता है, तो क्या है, बिटिया आपकी पराया नहीं होती है, वो क्या होती है, अपना धन होती है। ठीक है, होती है रहना चाहिए, तो यहाँ पे होता है लिखा है। हाँ, ठीक है, अगला देखिए, 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, बस वही वाली बात हो गई, 5 रेलवे के, यानी 5 ठो रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, लेकिन यहाँ पे शुद्ध रहना चाहिए कि रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। समझ में आ रहा है ना, ऐसा ही कुछ टॉपिक था पीछे पे ना, कानपुर वाला। वह प्रातः काल के समय आया था, फिर वही देखिए प्रातः काल का इस समय, अब वो प्रातः काल ऑटोमेटिकली है, तो यहाँ पे समय को दिखाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया आपके, वह प्रातः काल आया था। ठीक है, इस घटना की परीक्षा होनी चाहिए, तो इसका शुद्ध रूप होगा, इस घटना की जांच होनी चाहिए। अगला क्या है, परमात्मा के अनेकों नाम है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, परमात्मा के अनेक नाम है। फिर कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, दीपक प्रज्वलित कर दो, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, दीपक प्रज्वलित कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका जब वो बनाएगा ना, तो यहाँ पे डबल ज भी बना सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सभी शब्द पे, यहाँ पे डबल ज बना देगा, तो इससे क्या होगा कि आप कहोगे सही है, तो ध्यान झटके में पढ़ोगे तो आप इसको क्या करोगे, इसको ही सही कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो शुद्ध है, क्योंकि दीपक प्रज्वलित कर दो, तो यहाँ पे भी दीपक प्रज्वलित कर दो, सेम टू सेम लिखा है, इसका मतलब कि यह शुद्ध है। ठीक है, ये लिखने से नहीं है, ऐसे भी है। ठीक है, लेकिन अगर इसको अशुद्ध बनाएगा वो, तो आपको क्या करेगा, अधिकतर बार यहाँ पे डबल ज बना देगा। ठीक है, तो यही अशुद्ध हो जाएगा आपका। अगला देखिए, अगला है पुराने बातों को भूल जाओ, तो पुरानी बातों को भूल जाओ का क्या होगा, पुरानी बातों को भूल जाओ, तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, केवल 100 रुपए, केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, तो क्या होगा, केवल 100 रुपए की बात थी। ठीक, इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, फिर 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 2 4 होते हैं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। गुड़ का स्वाद मधुर मीठा है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, गुड़ का स्वाद मीठा है। मुझे मालूम है कि आप करोगे कि ये क्या हो रहा है, बस आप एक बार पूरा देख लोगे ना, तो समझ लो इसको तैयार करने की आपको जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बीच बीच में जो चीज मुझे लग रहा है कि नहीं ये आपको बताना चाहिए, मैं आपको खुद ऑटोमेटिकली बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको मैं कुछ भी बीच में बताऊं तो वह आपको
आए समझ में, ठीक है, आइडिया मिल जाए आपको करने का, मिला जुला के यही बात है, ठीक है। गुड़ का स्वाद मधुर मीठा है, देखिए अब यहाँ पे मधुर भी आ गया, मीठा भी आ गया, एक ही चीज करना चाहिए, तो यहाँ पे मीठा रहना चाहिए, तो क्या है, गुड़ का स्वाद मीठा है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। मोहन ने चिट्ठी लिखा, तो मोहन ने चिट्ठी क्या किया है, लिखी है, इसका शुद्ध रूप होगा। अगला देखिए, अगला है अध्यापक महोदय कक्षा के पढ़ा रहा है, यही यहाँ पे इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अध्यापक महोदय कक्षा, यहाँ पे में रहना चाहिए, में पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक महोदय कक्षा में पढ़ा रहे हैं, इसका क्या होगा, शुद्ध रूप होगा, ठीक है भाई। अगला, तुम तो कुर्सी में बैठे हैं, तुम तो कुर्सी में बैठे, देखिए यहाँ पे कुर्सी में आ गया, यानी कुर्सी के अंदर बैठे हो, तो यहाँ पे अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो यानी कुर्सी के ऊपर बैठे हो ना। तो इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ठीक है, अनेकों के स्थान पर अनेक रहना चाहिए, ठीक है। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो इसका शुद्ध रूप सही है, ठीक है। दही बहुत खट्टी है, तो इसका क्या होगा, शुद्ध रूप दही बहुत खट्टा है, ठीक है। अगला, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है आपको ना। देखिए आप अब अगर इसमें भी आपको एक तरह से मैं कहूँ, तो आपको समझाना पड़े तो फिर आप बहुत नीचे हो, आप बहुत नीचे हो यार, अभी आपको बहुत समय लीजिए, तैयारी करना होगा आपको, अगर आप बस इतने मतलब इससे भी डिटेल में जाना हो अंदर से, बस इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में से आ रहा होगा, और आप बहुत नीचे लेवल के स्टूडेंट नहीं होगे, क्योंकि आपने रेगुलर पढ़ाई भी तो किया है, ठीक है, तो उसका असर तो निकलेगा भाई, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं मालूम है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। अगला, अगला है महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो इसका ये देखिए 18 में भी पूछा गया आपके, तो क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं, ठीक है, इसका शुद्ध रूप होगा। फिर यहाँ पे देखिए सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है, देखिए सरकारी मिट्टी की यानी सरकारी मिट्टी है और उसके तेल की दुकान बंद है, यहाँ पे हो रहा है ना शुद्ध, क्या रहना चाहिए, मिट्टी का तेल का सरकारी दुकान बंद है ना। फिर अब चल लेना चाहिए, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अब चलना चाहिए। वह मुझे अपना शत्रुता समझता है, तो इसका शुद्ध रूप होगा, वह मुझे अपना शत्रु समझता है, ठीक है। तो ये थे 2019 में पूछे गए, अब बारी आई 2018 में पूछे गए वाक्यांश के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन सभी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करना है, जहाँ पे आपको टॉप 100 बैच में जोड़ दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको इनके पीडीएफ प्लस टॉप 100 क्वेश्चन और भी बेस्ट आइडिया आपको बताए जा रहे हैं, जिससे आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हो पाओ, ठीक है। तो जल्दी से वहाँ पे मैसेज करके जुड़ जाइए, लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है, ऐसा ना हो कि नहीं फिर बाद में आप शायद मैसेज करें और हम आपको ना जोड़ पाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्या है, आपकी सौजन्यता सराहनीय है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आपकी सौम्यता सराहनीय है, ठीक है। फिर यहाँ पे सभी छात्रों में रमेश बहुत श्रेष्ठ है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, सभी छात्रों में रमेश श्रेष्ठ है, तो खुद श्रेष्ठ पहले ही बता दे रहा है, तो यहाँ पे बहुत लगाने की क्या जरूरत है मेरे भाई, तो यहाँ पे ये नहीं रहना चाहिए, सही बात ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है आपका भवदीय, आपका भवदीय, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आपका अपना, ठीक है, क्या होगा, आपका अपना, ठीक है। रमेश पर 100 रुपए के जुर्माने हुए, तो इसका शुद्ध रूप होगा, रमेश पर 100 रुपए जुर्माना हुआ, ठीक है। फिर एक फूल की माला लाओ, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, फूल की एक माला लाओ। तुम मेरे से मत बोलो, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तुम मुझसे मत बोलो, ठीक है। राम और श्याम बातचीत कर रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, मुझे भारी दुख हुआ, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है। फिर मैंने रो दिया, तो इसका क्या होगा, शुद्ध रूप मैं रो पड़ा। फिर रोटी मोहन ने खाई, तो इसका क्या होगा, मोहन ने रोटी
खाई। फिर मेरा प्राण संकट में है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? मेरे प्राण संकट में है। ठीक है। अगला देखिए, हमारी शिक्षिका विद्वान है, तो इसका क्या होगा शुद्ध? हमारी शिक्षिका विदुषी है। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध, यहाँ पे दूध होगा। ठीक है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहाँ पे शुद्ध गाय का लिखा है, हमको दूध को शुद्ध चाहिए। ठीक है। हो सकता है कि जो शुद्ध गाय हो आपका वो बीमार भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे दूध को हमको शुद्ध चाहिए। तो आज मेरा चाचा आया है, तो इसका क्या होगा? आज मेरे चाचा आए हैं। ठीक है। अगला है, वह गत सप्ताह हो जाएगा, इसका शुद्ध क्या होगा? वह अगले सप्ताह हो जाएगा। ठीक है। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ा, इसका शुद्ध क्या होगा? उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़े। फिर क्या माता पिता सदैव पूजनीय है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? माता पिता सदैव पूजनीय है। ठीक है। फिर मुझे एक ठंडा गिलास पानी चाहिए, तो इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध होगा कि मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए। ठीक। वह भगवान पर श्रद्धा करता है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? वह भगवान पर श्रद्धा रखता है। ठीक है। फिर अगला क्या है? शीघ्र ही युद्ध चलने की संभावना है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा मेरे भाई? शीघ्र ही युद्ध होने की संभावना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और आपको त्रुटि समझ दे सकता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ बूंदा लगा देगा, यानी अंक का मात्रा लगा देगा, और यहाँ पे म भी बनाया रहेगा, तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है। यानी दोनों में से एक रहना चाहिए, तो यहाँ पे यह नहीं होगा। ठीक है। मेरी केवल एक इच्छा है कि तुम सुखी रहो, तो मेरी एकमात्र इच्छा है कि तुम क्या रहो? सुखी रहो, इसका हो जाएगा शुद्ध। ठीक है। वह अधिक पढ़ रहा है कि सफल हो जाए, वो इसका क्या होगा शुद्ध? इसका होगा वह अधिक पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? ताकि सफल हो जाए। ठीक है। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, तो इसका क्या होगा? यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह स्कूल गया। ठीक है। अगला अगला क्या है? आज सभा में अनेकों नेताओं के भाषण हुए। देखिए फिर यहाँ पे अनेकों आया, तो यहाँ पे अनेक रहना चाहिए, तो आज सभा में अनेक नेताओं के भाषण हुए। ठीक है। न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दी, तो इसका शुद्ध क्या होगा? न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्यु दंड दिया। ठीक है। मृत्यु दंड खुद सजा है, तो यहाँ पे सजा लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे यह शुद्ध बना के रखा था। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध उत्कृष्टम है, तो इसका क्या होगा शुद्ध? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध उत्कृष्ट है। ठीक है। कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए, तो इसका क्या होगा? रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, तो यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। इससे भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो सकता है। ठीक है। कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें, तो यहाँ पे गलत है, इसका क्या होगा? शुद्ध होगा आप ही यह बताने की कृपा करें। यहाँ पे कृपया बार बार 2 बार लग जा रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये सभी ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना भाई, कि यहीं से समझ लीजिए आपके प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है। और आपको एक अच्छे से आइडिया भी मिल गया है कि नहीं इस पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि आपके इस यूट्यूब चैनल पे, यानी आपके इस परिवार में क्या कर रहा हूँ कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा बीच बीच में, जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।